नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में 6 मई को कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि वो पुलिस कस्टडी में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वो मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे। इससे पहले अदालत ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि कुछ दिनों पहले ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने अदालत से अपने चाचा के निधन पर जमानत याचिका दायर कर श्राद्ध क्रम में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया था। वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है और किसी भी प्रकार का औपबंधिक जमानत देने से इनकार किया है। हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में ही अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में 6 मई को शामिल होने एवं पुलिस कस्टडी में ही वापस आने का निर्देश दिया है और किसी भी प्रकार की मीडिया एवं राजनैतिक भाषणों से मनाही की है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस रीट पिटीशन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला आने में देरी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि फैसला नहीं आने से वो लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था। इधर इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की सारी दलीलों को खारिज कर दिया। ये एक सबक है उच्च पद पर बैठे भ्रष्टाचार करने वालों के लिए। आप कितने भी महंगे वकील क्यों ना रख लें, लेकिन कानून के लंबे हाथ अंततः आप तक पहुंचते ही हैं। उच्च न्यायालय ने पूरी दलीलों को सुनने के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया और ये माना कि उनके जितनी दलीलें हैं उस पर कोई मेरिट नहीं है। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और उच्च पद पर बैठकर भ्रष्टाचार करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के लिए नज़ीर है कि आप कुछ भी दलील ले लें, कितने भी महंगे वकील को हायर कर लें, कानून का अंततः लंबा हाथ आप तक पहुंच ही जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा शुक्रवार से शुरू हो रहा है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चाईबासा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वे रांची पहुंचेंगे। रांची पहुंचने के साथ ही एयरपोर्ट से लेकर हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक और बीजेपी ऑफिस होते हुए रातू रोड, न्यू मार्केट चौक तक पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारी और आम लोग उनका स्वागत करेंगे। इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। सांसद ने बताया कि भारत माता चौक से लेकर रातू रोड, न्यू मार्केट चौक तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रोड शो और स्वागत समारोह का आयोजन होगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान रांची लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, समरी लाल और पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर मौजूद थी। और जैसे एयरपोर्ट से चलेंगे हिनू चौक में, बिरसा चौक में, अरगोड़ा चौक में, प्रदेश मुख्यालय में, कार्यालय में, खरगो चौक में, सजान चौक में, कांतीपुरा चौक में, भारत माता चौक में और लगातार वहां से लेकर के रातू रोड, न्यू मार्केट तक हजारों हजार की संख्या में
उनका स्वागत करने के लिए आम जनता को करने वाले जनसलाह उमड़ने वाला है और विभिन्न चौक चौराहे में जो हमारा जो झारखंड के जाति समाज है, पार्टी के जो विभिन्न मोर्चा है, विभिन्न इकाई है, सभी लोग विभिन्न जगहों में भिन्न जगहों में उत्साह के साथ इस रोड शो में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने वाले हैं और मुझे लगता है कि रांची का दिन कल सत्पल के बाद सभी लोग याद करेंगे किस प्रकार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी कार्यकर्ता आम जनता जोर शोर के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वहीं जमशेदपुर उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब के साथ सरकारी शराब दुकान में कार्यरत एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अनिरुद्ध सिंह सोनारी आदर्श नगर का रहने वाला है। उसके घर से 1 लाख की शराब जब्ती की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध सिंह साक्षी काली माटी रोड से सरकारी शराब दुकान में कार्यरत था। वह अपने घर में नकली अवैध शराब बनाकर और बोटलिंग कर उसे अलग अलग इलाकों में बेचा करता था। सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रब्बानी ने बताया कि अनिरुद्ध के दोनों बेटे भी इस कारोबार में संलिप्त होने की वजह से पूर्व से जेल में बंद हैं। उनके जेल जाने के बाद अनिरुद्ध ने पूरा कार्यभार संभाल लिया था और बड़ी तादाद में अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। इसकी गुप्त सूचना विभाग को मिली थी। इसके पास से तकरीबन 1 लाख का शराब बरामद किया गया है। फिलहाल विभाग ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। से मुख्य सूचना प्राप्त हो रहा था कि अनिरुद्ध सिंह नामक व्यक्ति आदर्श नगर फेज 1 जो क्वार्टर नंबर 7 में रहता है और इलीगल शराब बनाने का सूचना प्राप्त था। तो उसमें आज सर्च किया गया और उसको तो देखा गया कि सही बात है और उसमें 11 पेटी करीब 84 लीटर शराब बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये दुकान में एक साक्षी दुकान है वो उसमें कार्यरत है, हीरा सिंह बगान में कार्यरत है। इसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है कि ये कहाँ माल सप्लाई कर रहे थे। दुकान में छोड़ गई, दुकान में जनरली करता नहीं है, दुकान के आसपास और किसी परचूनिया इत्यादि को करता है। तो उसकी जांच किया जा रहा है और कौन कौन लोग इससे संलिप्त है उनको विरुद्ध भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सोनारी थाना और प्रेम प्रकाश उरांव, सत्येंद्र कुमार और रामदेव पासवान और सुप्रभात दत्ता ने छापेमारी की है और ये माल बरामद किया है। पोटका के हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन में विभिन्न समस्याओं को लेकर मुखिया देवी कुमारी भूमिज के नेतृत्व में महिलाओं ने चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम के नाम स्टेशन मास्टर को एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से विद्या भारती स्कूल और नागा नदी पुलिया के समीप जर्जर हो चुके अंडरपास को दुरुस्त करने की मांग की। मांग पत्र में बताया गया है कि अंडरपास की सड़क नहीं बनाए जाने के कारण उससे उड़ने वाली धूल से भारी प्रदूषण फैल रहा है। इससे सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ओवरब्रिज नहीं होने से मालगाड़ी के नीचे से यात्री जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। साथ ही रेलवे साइडिंग में भारी प्रदूषण हो रहा है। उड़ते धूलकण के रोकथाम के लिए पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने गर्मी को देखते हुए स्टेशन में वाटर कूलर की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके साथ ही बताया है कि कुमारपाड़ा से हल्दीपोखर स्टेशन के बीच बने पुलिया को बंद किए जाने से बारिश के दिनों में दर्जनों किसानों के खेतों की डूबने की संभावना बनी रहती है। वहीं हल्दीपोखर स्टेशन का नाम उड़िया भाषा में लिखने की भी मांग की गई है। हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन से जुड़ा विभिन्न मांगों को लेकर मैंने यहाँ के जो स्टेशन मास्टर के द्वारा डीआरएम को लेटर भेजा। मांग ये है कि जो विद्या भारती के सामने और गंगाडी नागा नदी के सामने जो अंडरपास की जो काम हुई है बिल्कुल अनियमितता बरती गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो हल्दीपोखर स्टेशन में साइडिंग की काम हो रही है, भारी मात्रा में पॉल्यूशन उड़ रही है। ओवरलोडिंग करके ना ही तिरपाल ढका जा रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। यहाँ पर रेल यात्री यात्रा करने के लिए मालगाड़ी के नीचे से गुजरते हैं। यहाँ पर भारी गर्मी होने के साथ साथ यहाँ पर वाटर कूलर की भी व्यवस्था नहीं है। और बांग्ला लिखने के क्रम में यहाँ जो पहले से लिखी हुई थी उड़िया भाषा में हल्दीपोखर, उस फलक को हटा दिया गया, जो कि हमारे जो उड़िया समुदाय हैं वो बहुत ज़्यादा उदास है। इन सभी मांगों को लेकर मैंने आज डीआरएम को स्टेशन मास्टर के द्वारा मांग पत्र सौंपा है। जल्द ही इन सब इश्यूओं में ध्यान देते हुए कार्रवाई करने की मैंने मांग की है।
आजाद भारत में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह का माहौल है, लेकिन जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवा दिया उसे आज के नेताओं ने भुला दिया। ऐसा ही नजारा चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती में देखने को मिल रहा है। पुरानी बस्ती में स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देवेंद्र नंदा का घर आज खंडहर बन चुका है। जिस घर से निकलकर स्वर्गीय देवेंद्र नंदा ने आजाद भारत की लड़ाई में योगदान दिया, जेल की हवा खाई, गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में संघर्ष किया, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई थी, आज उनके घर को देखने वाला कोई नेता नहीं है। विडंबना देखिए, अविभाजित बिहार में देवेंद्र नंदा को बिहार सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी माना था, लेकिन झारखंड सरकार देवेंद्र नंदा को स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान दिलाने में नाकाम रहा। नतीजन देवेंद्र नंदा और उनकी धर्मपत्नी अदिति नंदा और उनके संतान आजाद भारत में भारी आर्थिक तंगहाली में जीने को विवश रहे। 1981 से देवेंद्र नंदा ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पाने के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाना शुरू किया था। इसके बाद देवेंद्र नंदा के पुत्र गोपाल नंदा ने पटना से रांची और रांची से दिल्ली तक पिता को स्वतंत्रता सेनानी का लाभ पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। दफ्तरों के सैकड़ों बार चक्कर लगाए, लेकिन 1996 में देवेंद्र नंदा स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनके बेटे ने माता अदिति नंदा को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना के तहत पेंशन दिलाने के लिए तत्कालीन झारखंड की राज्यपाल और अब देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर संज्ञान लेने के लिए और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए। वहीं देवेंद्र नंदा की विधवा अदिति नंदा को 50,000 रुपए का सहयोग राशि भी प्रदान किया गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हुए ऐलान किया था कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढ कर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐलान से नंदा परिवार को सम्मान मिलने की आस जागी थी, लेकिन इसके बावजूद सम्मान नहीं मिल पाया। वर्ष 2020 के फरवरी माह में देवेंद्र नंदा की भी विधवा अदिति नंदा भी पति के सम्मान को पाने की राह देखते देखते स्वर्ग सिधार गई। गोपाल नंदा बताते हैं कि वे उड़ीसा के राउरकेला में एक दुकान खोलकर किसी तरह परिवार चला रहे हैं। इधर सरायकेला में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। चैम्बर ने सभी व्यवसायी एवं दुकानदारों से मतदान के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करने को कहा है। सिर्फ यही नहीं, दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी मतदान के लिए जागरूक करें। दुकानदार ग्राहकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने परिवार तथा आसपास के सभी लोगों को 100% मतदान सुनिश्चित करने का आह्वान करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम अग्रवाल ने कहा कि दुकानदार ऐसा वर्ग है जो सभी लोगों से मिलता जुलता है तथा उनसे लोक संपर्क से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए दुकानदार अपनी दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मतदान के लिए प्रेरित करें। चैम्बर के महासचिव मनोज चौधरी ने कहा कि व्यावसायिक वर्ग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और उनकी दिनचर्या ही ऐसी रहती है कि मतदान के दिन भी उन्हें कार्य करना पड़ता है। उन्होंने सभी दुकानदारों तथा व्यवसाय वर्ग से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में व्यावसायिक वर्ग भी अपनी उपस्थिति मतदान के जरिए दर्ज कराएं। दुकान हो या बड़ा दुकान हो, उसके यहाँ सबके दुकान में सबका ग्राहक होता है और सब ग्राहक से सब वो आपस में इस विषय में बातचीत होती है और वो बिना पैसा का प्रचार करता है और बिना पैसा का प्रचार जो होता है वो सही प्रचार होता है। वो बोलता है भाई आप लोग वोट दीजिए, वोट नहीं दीजिएगा तो देश में अगर हम लोग का वोट का संख्या कम होगा तो पता नहीं चलेगा कौन वोट दिया और कौन नहीं दिया और किसको जीत मिलेगा, बोलना मुश्किल है। और अधिक वोट होगा तो सही आदमी को विजय मिलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। इस विषय में हम लोग चाहेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो वोट का जागरूक करें, व्यापारी को जागरूक करें, ग्राहक को जागरूक करें और सबको मिला के हम लोग वोट का प्रतिशत बढ़ाएंगे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित चांगराइन में हरिदास बाबाजी सार्वजनिक संकीर्तन संघ की ओर से 16 प्रहर हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ संकीर्तन में शामिल एक 10 वर्षीय बालक के द्वारा भक्ति की तान छेड़कर किया गया।
आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मंगल कामना को लेकर संकीर्तन का आयोजन किया गया है। इस अनुष्ठान को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। इसमें दूर दराज से लोग शामिल हुए। शनिवार को पूर्णाहुति के साथ संकीर्तन का समापन होगा। सार्वजनिक हरिनाम संकीर्तन को सफल बनाने में संयोजक जय हरि सिंह मुंडा, निमाई दास, धर्मांग मंडल समेत अन्य ग्रामवासी की मुख्य भूमिका है। और वक्त चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।